मेरा गांव मेरा देश, देखते रहिए आपका संदेश। ताजा खबरों के साथ हवा सिंह चहल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, आज हम यहाँ सिंह और मद्दनहेड़ी दोनों गांवों के बीच में खड़े हैं और ये वो लोकेशन है जहाँ एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक और यादगार इवेंट होने जा रहा है। ये वो लोकेशन है, ये जो आप कैमरे में देख रहे हो, और उधर वाटर वर्क्स मद्दनहेड़ी है, वहाँ तक का जो ये एरिया है, और इधर इस साइड में ये ड्रेन है, जो ये ड्रेन है, और इस ड्रेन के बीच में ये जो लोकेशन है, कई एकड़ जमीन है ये। इसमें एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। गौरतलब है कि यहाँ पर वीर साहू और सपना चौधरी का जो दूसरा लड़का, जिसका नामकरण का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, जो कि बहुत बड़ा यादगार होगा और उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पर हिस्सा लेंगी। तो हम आपको उनके बारे में बताएंगे और आज हम कुछ खास मेहमानों से आपकी मुलाकात कराएंगे। कैमरामैन आशीष के साथ हवा सिंह चहल, मैं आपको दिखाऊंगा अगली कार्रवाई। दोस्तों, ये है अनमोल वाटिका, जहाँ पर 11 तारीख का ये बहुत बड़ा एक इवेंट होने जा रहा है। और ये देखिए, मैं आपको ये अनमोल वाटिका का दृश्य दिखाता हूँ। ये इसका बाहर का पोर्शन है, ये साथ में एक स्कूल है, ये ड्रेन है इधर, और ये रास्ता यहाँ से हाईवे नंबर 9 की तरफ जाता है। और ये वो ज़मीन है जहाँ ये वीर साहू का जो दूसरा लड़का है, उसका नामकरण का जो समारोह होने जा रहा है, ये वो जगह है। तो ये देखिए, इसको यहाँ से ये कनात लगा है खाने के लिए। और इधर ये ज़मीन जो 3 दिन पहले लोग ये सोच रहे थे कि ये ज़मीन कैसे तैयार होगी, आज बहुत ही जल्दी ये तैयार कर दी है। ये बोर्ड लगा हुआ है गांव सिंगवा, खासकर इस या आगे एक मद्दनहेड़ी का है, वो सामने वाटर टैंक जैसे कि बताया था वो है। और ये यहाँ पर लगे हुए हैं, अभी टेंट का सामान यहाँ हुआ है और पूरी तरह से ये ग्राउंड तैयार कर दिया गया है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये यहाँ वॉलंटियर काम कर रहे हैं, गांव के मौजूद आदमी हैं। तो वीर साहू ने इनके कंधों पर जिम्मेवारी डाली है गांव की। दोनों गांव के जो मौजूद आदमी हैं वो कार्य को संभाल रहे हैं, खापों का सहयोग लिया जा रहा है। ये बहुत बड़ा एक इवेंट है और इसको देखने के लिए और यहाँ बड़े बड़े कलाकारों को सुनने के लिए और शंकराचार्य अवधेशानंद जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर भीड़ उमड़ने की पूरी उम्मीद है। और इस बच्चे के नामकरण पर यहाँ एक ऐतिहासिक प्रोग्राम होने जा रहा है और इसकी तैयारियाँ क्या क्या हैं मैं जाके आपको दिखाऊंगा। अंदर अनमोल वाटिका में अभी हलवाइयों की ड्यूटी लगाई है, वहाँ पर वो मिठाई बन रही है, वो मैं आपको जाके अंदर दिखाऊंगा। ये वो अनमोल वाटिका है, इनमें कालूराम प्रधान है हमारे, और ये दर्शन है जो संचालक हैं इस अनमोल वाटिका के, ये सोनू है इनके साथ। और ये देखिए, ये अनमोल वाटिका का दृश्य है अंदर का। और ये देखिए, आपको यहाँ पर ये मिठाइयाँ तैयार होने लग रही हैं और बहुत ही शानदार देसी घी की ये मिठाइयाँ हैं। और ये बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन, यानी कि देसी घी के यहाँ ये बर्फियाँ बनाई जा रही हैं। ये देखिए इधर, और ये यहाँ भट्टियाँ शुरू की गई हैं। ये कार्य यहाँ चालू है और जाहिर है कि 11 तारीख का ये जो बहुत बड़ा यहाँ इवेंट है, उसकी तैयारी में ये हलवाइयों की पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है। और ये पूरा सामान, हाँ, ये पूरा देसी घी से तैयार है। हाँ जी। तो क्या बनाओगे इसका? बर्फी जी। बर्फी बनेगी? हाँ जी। वेरी गुड। ये बहुत ही शानदार ये
यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। तो ये देसी घी, शुद्ध देसी घी से बनी ये मिठाइयाँ अभी तैयार होने लग रही हैं। तो इसके बाद से अभी मैं आपको और कुछ आगे दिखाऊंगा। और इस बारे में वीर साहू से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये दोनों गांव की सहमति से हर चीज़ का फैसला लिया जा रहा है। दोनों गांव की कमेटियां नियुक्त की गई हैं और दोनों गांव के जो मौजूद लोग हैं उनके आदेशानुसार और खाप पंचायत ने कल आमंत्रित किया है मेहमानों को। तो उसी हिसाब से इन्होंने कहा है कि जो भी दोनों गांव उस बात पर सहमत होंगे वही बात फाइनल कर दी जाएगी। तो आइए मैं दिखाता हूं आपको कि वीर साहू से इस 11 तारीख के इवेंट के बारे में क्या क्या बातें हुई। लिए चलता हूं आपको अनमोल वाटिका के अगले चरण में, जहां पर बैठकर हमने वीर साहू से एक लंबी चर्चा की। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, आज हम आपको इनसे मिलिए कार्यक्रम के अंदर एक बहुत बड़ी हस्ती से मिलाने जा रहे हैं, जिनका नेम भी है, फेम भी है और बहुत बड़ा रुतबा है और कलाकारों की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है वीर साहू का। ये बहुत से बड़े कलाकारों के यार दोस्त भी है और खुद भी एक बहुत बड़े कलाकार है। और गौरतलब है कि जो फेम और नेम बहुत बड़ा है वो सपना चौधरी, वो इनकी अर्धांगिनी है, उनके ये पति हैं। तो आज हम इनसे मुखातिब हैं और यहाँ अनमोल वाटिका के अंदर यहाँ हम बैठे हैं सिंगुआ गांव के अंदर और यहाँ पर एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। तो उस इवेंट के बारे में हम इनसे पूछेंगे कि ये जो भी ये इवेंट होने जा रहा है, ये वीर साहू का जो छोटा लड़का अभी दूसरा लड़का हुआ है, ये उसके उपलक्ष्य में ये एक बहुत बड़ा इवेंट इन्होंने यहाँ गांव की सरजमी पर किया है। ये दोनों गांव का जो बीच का जो एरिया है अनमोल वाटिका के सामने का, यहाँ पर इन्होंने ये जो अपना रखा है प्रोग्राम। तो उसमें उसके बारे में जितनी भी आपको हम बात बता दें वो यहाँ होने जा रहा है और किस ढंग का ये कार्यक्रम है। तो वीर साहू का जो छोटा लड़का है उसका नामकरण का एक प्रोग्राम है, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी हस्ती यहाँ पर 11 तारीख को आने वाली है। तो अभी मैं आपसे बात करूँगा वीर साहू से। तो हाँ जी, छोटे भाई, आपका संदेश में आपका स्वागत है। धन्यवाद चहल साहब, नमस्कार। नमस्कार। तो आज दर्शकों को आप ये बताइए कि 11 नवंबर का, जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और जिसके बारे में जगह जगह चर्चाएं उठ खड़ी हुई है, वो जो इवेंट होने जा रहा है 11 नवंबर का, उसके बारे में कैसा वो इवेंट होगा और कौन कौन बड़ी हस्तियां उसमें शामिल होंगी, ये आप जरा दर्शकों को बताने का कष्ट करें। बेसिकली ये जो इवेंट है ये एक पारिवारिक इवेंट है और किसी का परिवार हो उसका है 2 बंदे का और किसी का उसका है 2 करोड़ का हो। तो नामकरण समारोह है यो। तो छोटा जो लड़का होया है उसका नामकरण का विचार था। तो अपने जो बद्रीनाथ पीठ अधीश्वर हैं श्री अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी हैं बहुत बड़े हस्ती हैं और वो सनातन की सर्वोच्च शिखर की गद्दी मानी गई है और उत्तर भारत अपना उन्हीं के अधीन है। तो इस गांव का और उस बालक का भाग है कि उनका नामकरण का वैसे तो कार्यक्रम किते भी कर सका थे, घर पर कर सका थे या किते भी शहर में कर सका थे, अपने रियासत पर कर सका थे। पर जब इतने शिखर के जो शंकराचार्य जी हैं, सर्वोच्च गद्दी है सनातन की, वो नामकरण करना मतलब उनके द्वारा निर्धारित करा परमपिता परमात्मा ने, तो सोचा कि यह अवसर गांव में जो और ज्यादा सुंदर हो जाएगा। तो एक भाईचारा जो गांव में है और उसका ये फैसला होया कि इसने आप गांव में करा, सर्वसम्मति तक करा और उसके हिसाब से इस आयोजन की पूरी रूपरेखा बनी। गांव इकट्ठा होकर और फिर सारा विचार अपना फाइनल होया कि गुआंड भी साथ में आप लेंगे और खाप किसानों का सहयोग और जो अतिथिगण सिर्फ मेरे ही नहीं होंगे या मेरे पर्सनल नहीं होंगे, यानी कि सिर्फ वीर साहू के नहीं होंगे, गांव की
जो इच्छा थी कि हम किस किस ने आमंत्रित करा, निमंत्रण किस किस ने भेजा, कौन पॉलिटिकल चेहरा होगा, और बाकी आर्टिस्ट मेरी तरफ से हैं क्योंकि मैं इस लाइन तक हूँ। बाकी सारा काम का फैसला है ज्यादातर, और सब तरीके के आर्टिस्ट और सोशल जो लोग हैं वो सब होंगे, इन्फ्लुएंसर होंगे, पॉलिटिशियंस होंगे, और इस तरीके से मेनली यो गामा का काम है, मदनेड़ी और सिंगवा का कार्यक्रम है। साथ में जितने भी गुआंड हैं वो चाचा तावा की भूमिका निभाएंगे इस काम में, और इस तरीके से निर्धारित हुआ है 11 नवंबर में। तो 11 नवंबर का जो कि बहुत ही एक जबरदस्त इवेंट होने जा रहा है और बहुत ही ऐतिहासिक ये प्रोग्राम मैं कहूँगा इसको। सामने जो मैंने आपको वाटिका के सामने जो साइट आपको दिखाई थी, जो पहले आप देख चुके हैं, उस साइट के अंदर ये बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। और इसमें राजनीतिक नेताओं के अलावा क्या कोई बॉलीवुड से भी कोई हस्ती आने जा रही है? आमंत्रित हैं, बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं, लेकिन उनमें तो किसी एक दो के चारा के नाम बतावांगे तो बाकी छोटा महसूस करेंगे खुद ने। अगर जब गांव की ये बात आ गई, गांव में मैं एक हवा सिंह चहल का, या ये बैठे हैं भाई साहब लीलू जी हैं और ये सजन भाई बैठे, तारा तीना का नाम लूं तो उसका हो नाराज हो जाए कि ये आगे कर दिए। तो इसी तरीके से जो हमारी लाइन में है या पॉलिटिशियन लाइन में है, किसी ज्यादा का एक का नाम नहीं लेंगे, 11 ने सबने दिखे जाएगा। हाँ जी। तो ये इन्होंने सारी बातें बिल्कुल अच्छी तरह से बता दी हैं, और इस मामले में जो भी ये कारगुजारी होने जा रही है इस बारे में सारी चीजें, ये इससे संबंधित जो भी कुछ इवेंट होंगे यहाँ, क्योंकि ये खास अनमोल वाटिका भी यहाँ है, इसके अंदर भी कुछ खास मेहमान जो आएंगे उनको शुरू में यहाँ रिसीव किया जाएगा। उसके बाद वो बड़ा पंडाल है, उसके अंदर भी वो बेसिकली गांव का इवेंट है और गांव के फैसले हैं। सारा इस कार्यक्रम की सारी जिम्मेदारी भी गांव ने ली है। मेरे तो सिर पे बोझ तार दिया गांव ने और सारी जिम्मेदारी खुद ली है, दोनों गांव ने, सिंगवा और मदनेड़ी ने, कि सारी जिम्मेवारी, सारा आयोजन, सारी व्यवस्था की वो करेगी, क्योंकि गांव का काम हो गया भी हो। और सर्वसम्मति तय सारा ये फैसले लिए जाएंगे किस तरीके से सारी व्यवस्था देखनी है, कित पार्किंग कित के करना है, कित कौन रोकना है, सारी व्यवस्था काम करना लग रहे हैं, काम दोनों में काम करना लग रहे हैं। और साथ में गुआंडी गामा का बड़ा सहयोग है। तो इसमें सारी खापों को भी आमंत्रित किया गया है, बहुत से मेहमान, इसमें किसान नेता भी शामिल होंगे। और जैसा कि वीर साहू ने गांव के ऊपर ये बात डाली थी कि किसको इनवाइट करना है किसको नहीं, तो गांव ने ओपन प्रोग्राम रख दिया है कि गांव की तरफ से सारे सम्मानित हैं, सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को आमंत्रित किया जाए। वो अगले की मर्जी है कि कौन आएगा नहीं आएगा, लेकिन आमंत्रित सबको किया जाए। और जो भी यहाँ इस सरजमी पर आएगा सबका यहाँ स्वागत किया जाएगा और सबको ही मान सम्मान यहाँ दोनों गांव की तरफ से मिलेगा। इसकी रूपरेखा के लिए हमने पहले मदनेड़ी गांव ने 25 मेंबरी कमेटी का गठन किया है, जिसमें सभी वर्गों से और सभी ठोड़ा के आदमी शामिल किए गए हैं। इसी प्रकार फिर सिंगवा गांव ने इकट्ठा होकर उन्होंने भी एक कमेटी का गठन किया है। इसी प्रकार से गांव की तरफ पर ही करीब 20-25 आदमियों को उन्होंने भी कमेटी का एक संगठन तैयार किया है, जो कि जल्दी ही अपनी अपनी ड्यूटियां निभाएंगे। और जहां तक बात है वॉलंटियर, दोनों गांव के जो युवा होंगे वो पूरी तरह से मुस्तैद रहेंगे और यहाँ पर अनुशासन बनाने में उनका महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और यहाँ पर जो भंडारा चलेगा उसमें खाने पीने के अलावा बहुत बढ़िया कुछ होगा। और शायद गाय का घी सुना है कि वो तो खाने में जो लड्डू बनेगा वो किस चीज का बनाएंगे? चल साहब, प्रसाद होगा ये तो। हाँ। और इसमें जितनी शुद्धता है और शुभता है आप बनावांगे वो सारी व्यवस्था करनी है, बेहतरीन तरीका से हुआ करी जाओगी, क्योंकि एक सम्मानजनक कार्यक्रम है, एक सद्भावना का है। सब जाति होंगे, सब धर्म होंगे, पूरा परिवार होगा, एक मतलब बढ़िया होगा, मन उम्मीद है पूरी। तो ये वीर साहू है, इन्होंने सारी बातें बता दी हैं और किस चीज के लिए ये इवेंट है। इनके छोटे लड़के हैं
परमात्मा उनको दीर्घायु करें और उनका आशीर्वाद देने के लिए बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ इस मैदान पर हाजिर होंगी। तो बाकी बातें हम समय समय पर आपको बताएंगे और 11 तारीख को जो यहाँ इवेंट होगा उसकी भी खास झलकियाँ समय आने पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे। और यहाँ पर हमारे अलावा काफ़ी कुछ यहाँ मीडिया इकट्ठा होगा और वो भी अपनी अपनी जितने भी कलाकार आएंगे वो प्रस्तुति देंगे और उनको कवरेज करने के लिए यहाँ पत्रकार भी होंगे और कुछ सोशल मीडिया भी होगा और यहाँ पर बड़े चैनलों के भी पत्रकार आएंगे। तो इन सब बातों के साथ आज इतना ही। कैमरामैन आशीष चहल के साथ आवाज सिंह चहल।